नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सेल का डेटा होता है उसको टैली प्राइम में कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, मेरे टॉपिक का नाम भी है कि इंपोर्ट सेल्स वाउचर विथ इन्वेंट्री फ्रॉम एक्सेल टू टैली। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें सेल्स वाउचर को इंपोर्ट कराना है तो हमें उसके जो पार्ट होते हैं, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो सबसे ऊपर पार्ट आता है जहां पर हम लोग पार्टी का नाम देते हैं उसको हम लोग कहते हैं टॉप लेजर्स। ठीक है, टैली प्राइम 4.0 में इसको टॉप लेजर्स का नाम दिया गया है। और जहां पर हम लोग सेल्स आइटम और टैक्सेस डिस्काउंट वगैरह देंगे वो बॉटम लेजर होगा। ठीक है, अब टॉप लेजर में भी देखिए पार्टी का नाम और पार्टी का अमाउंट आएगा। ठीक है, और पार्टी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है कि क्रेडिट, वो सारी चीजें आएंगी। उसी तरीके बॉटम लेजर में सेल्स और उसके अंदर आइटम के नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, इसी तरह टैक्सेस में भी CGST, SGST, ये सारी चीजें आएंगी। इसके साथ साथ हमारे पास वाउचर टाइप नेम आएगा। ठीक है, वाउचर टाइप नेम हमें कौन सा वाउचर इंपोर्ट कराना है। ठीक है, सेल्स का, की पेमेंट का, रिसिप्ट का। ठीक है, ये टैली को हमें बताना पड़ेगा, तभी तो वो उस चीज को इंपोर्ट करा पाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ वाउचर नंबर। ठीक है, किस वाउचर नंबर पे है ये देखिए, जैसे यहाँ 29 लिख के आ रहा है। और वाउचर की डेट, ठीक है, किस डेट को इंपोर्ट कराना है, और नरेशन। ठीक है, ये सब हम लोग अकाउंटेंट हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा। टॉप लेजर और बॉटम लेजर सिंपल है, टॉप लेजर जो ऊपर रहेगा और बॉटम लेजर जो नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आपको करना क्या है कि कोई भी एक्सेल शीट ले लीजिए। जी हाँ, इसके लिए आपको टेम्पलेट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टैली ने दोनों ऑप्शन दिए हैं। एक तो अपनी खुद की उन्होंने टेम्पलेट दी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भैया आप अपनी एक एक्सेल शीट बना लीजिए और फिर उससे उसकी मैपिंग करा लीजिए। ठीक है, तो जो ये मैंने चीजें अभी आपको बताई, टॉप लेजर, बॉटम लेजर या वाउचर नंबर, टाइप, डेट, ये सारी चीजें हम लोग मैपिंग कैसे करा सकते हैं, उसके लिए हमें एक एक्सेल शीट ले लेनी है। ठीक है, आप लोग एक एक्सेल शीट अपने कहीं पर भी किसी भी ड्राइव में ले लीजिएगा। अच्छा, फिर क्या स्टेप होगा, एक्सेल शीट तो हमने ले ली। अब एक्सेल शीट का फॉर्मेट आप लोग कुछ इस ढंग से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए हर एक फील्ड में EX लिखा है। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखा है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप EX लिखें। EX से मैं ये पहचान सकता हूँ कि हाँ भाई ये एक्सेल की फील्ड है। ठीक है, और ये देखिए सबसे पहले वाउचर टाइप नेम आप देख रहे होंगे, फिर डेट है, नरेशन है ना, पार्टी का नेम, सेल्स लेजर का नाम, क्या डेबिट क्रेडिट होगा, है ना, पार्टी की वैल्यू, और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आइटम का नाम। ठीक है, सेल्स वाउचर में जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप ले लीजिएगा। अब जरूरी नहीं आप इसी सीक्वेंस में लीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको भी प्रीवियस पार्ट में बताया कि हमें टॉप लेजर, बॉटम लेजर, ये चीज़ें समझनी है, वो इसलिए क्योंकि हमें ये टेम्पलेट में इसको मैप कराना है। ठीक है, इसको हम लोग मैपिंग टेम्पलेट बोलेंगे। यहाँ पे फील्ड नेम आएगी जो कि टैली प्राइम की होगी, और यहाँ पर कॉलम हेडर जो कि एक्सेल के होंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम लोग टैली की फील्ड बोलेंगे और इस वाले पोर्शन को हम लोग एक्सेल की फील्ड बोलेंगे। आप यहाँ पर जब इंटर करेंगे तो वाउचर टाइप नेम आएगा। आपका वाउचर टाइप नेम किस हेडर में है आप देख लीजिए, EXE वाउचर टाइप नेम। उसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक्सेल की फाइल को इसमें बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे यह भी मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके वाउचर की जो डेट होगी वो EXE डेट जो आपकी एक्सेल सीट हो, वाउचर नरेशन जो है। ठीक है, टॉप लेजर में पार्टी का नाम। ठीक है, जैसे लेजर का नाम
कहाँ लिखा है, लेजर अमाउंट कहाँ लिखा है, और क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट। ठीक है, तो पार्टी जब भी सेल में होती है तो वो डेबिट होती है। इसी तरीके बॉटम लेजर में मैंने यहाँ सेल्स की डिटेल भर दी विथ आइटम नेम, है ना, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और यहाँ बॉटम लेजर में सीजीएसटी में देखिए उसका लेजर का नाम, उसका अमाउंट और क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम टैली को समझा पाएंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। फिर आप जब इस एक्सेल सीट को एक बार मैप करवा लेंगे, फिर उसके बाद आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप उस एक्सेल सीट से जितनी बार चाहे उतनी बार उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैपिंग मिलेगी कहाँ, तो आप इंपोर्ट में देखेंगे कि पहले क्या था, ये मैनेज वाला ऑप्शन नहीं आता था, है ना। आप इंपोर्ट में जाइएगा और मैनेज में आ जाइएगा। जब आप मैनेज में क्लिक करेंगे तो ये मैनेज टेम्पलेट और सैंपल एक्सेल फाइल दोनों दे देगा। तो आज हम लोग मैनेजिंग टेम्पलेट पे विषय में देखेंगे। ठीक है, आप मैनेजिंग टेम्पलेट पे आइएगा और इसके बाद देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो दो चीजें खुल जाएंगी, एक तो मास्टर्स और दूसरा ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो आप हम लोगों को क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कराना है, तो आप सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक ये मेन्यू ओपन हो जाएगी, मैपिंग टेम्पलेट क्रिएशन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पर हमारी एक्सेल फाइल है उसको स्पेसिफाई पाथ दे देंगे। ठीक है, तो जहां पे ये मेरी एक्सेल फाइल थी मैंने इसके पथ को कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल सी से, और फिर स्पेसिफाई फाइल पथ में मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। ठीक, इसके बाद मेरी जो जितनी भी वहां पर फाइलें होंगी एक्सेल की, वो सारी की सारी फाइलें यहाँ पर शो हो जाएंगी, सेल एक्सेल एक्स। ठीक है, और कितनी सीटें होंगी वो भी शो हो जाएंगी। ठीक है, मेरी सीट में एक ही है तो एक शो हो रही है बस। अब यहाँ पर ये जैसे ही आप करेंगे तो ये चीज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले नेम, नेम जरूरी है। ठीक है, ये नेम देना जरूरी है क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इसी टेम्पलेट के नाम से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, किसी भगवान का नाम दे सकते हैं, किसी सब्जी का नाम दे सकते हैं, मतलब कुछ भी लिखे। ठीक है, फिर यहाँ पर टाइप वाउचर, ठीक है, ये आएगा और ये सारी चीजें आप इस यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, वाउचर टाइप नेम, अभी हम लोग इसको जब टैली में चलेंगे तो मैं इसको अभी आपको और डीपली बता दूंगा। बाकी देखिए वही चीजें हैं, टॉप लेजर है, फिर टॉप लेजर में क्या क्या होते हैं, फिर बॉटम लेजर है, बॉटम लेजर में क्या क्या होते हैं, फिर बॉटम लेजर में हमारे टैक्सेस आ गए। ठीक है, कोई बिल्कुल सिंपल सा है, बस एक बार मैपिंग ध्यान से करिएगा, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ठीक है, और जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से मैच होना चाहिए आपकी एक्सेल सीट में। इतना काम कर लेने के बाद अब हम लोग इंपोर्ट में आ जाएंगे। तो हम लोग इंपोर्ट मास्टर्स भी कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हम लोगों को ट्रांजेक्शन्स करना है तो आप ट्रांजेक्शन्स में क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हमसे पूछेगा भैया आपको एक्सेल सीट इंपोर्ट करानी है या एक्सएमएल। ठीक है, अभी तक टैली ने एक्सएमएल का ही ऑप्शन दे रखा था, अब इन्होंने एक्सेल का भी टैली प्राइम 4.0 में दे दिया है। तो आप एक्सेल ले लीजिएगा, फिर जहां पर वो एक्सेल की टेम्पलेट हमने सेव की है उसका पाथ दे दीजिएगा और उस फाइल को कॉल करा लीजिएगा। ठीक है, और किस सीट में है आपका डेटा वो सीट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम लोग जितनी टेम्पलेट बना के रखेंगे वो यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट मैंने बताया था ना, जहाँ पे नाम देना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इंपोर्ट, आपका डेटा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट होने लगेगा और फिर मैसेज आ जाएगा कि इंपोर्टेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं टैली प्रोग्राम में और इसको
बाकायदा पूरा मैपिंग करके देख लेते हैं। लेकिन एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर पे। ये देखिए यहाँ पर अभी क्या है, कोई भी वाउचर इंटर्ड नहीं है। ठीक है, हम लोग एक्सेल सीट को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक्सेल सीट ओपन हो गई है हमारी। ठीक है, इसको थोड़ा सा टैली भी खोल लेते हैं और एक्सेल सीट ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, ठीक, ये सही रहेगा। अब देखिए, आपको सिंपली इंपोर्ट में आना है, मैनेज टेम्पलेट और क्रिएट। ठीक है, कहाँ पर फाइल है उसका स्पेसिफाई पाथ दे दीजिएगा। ठीक है, और जो फाइल है और जो सीट है उसको कॉल करा दीजिएगा, तो ये चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक टेम्पलेट बना रखी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से मैनेज पे आएंगे, मैनेज टेम्पलेट अगर आपने बना रखी है उसको अमेंड करना है तो अल्टर में आकर के आप उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यू हैव सेलेक्टेड सेल्स फॉर अल्टरेशन, इंश्योर दैट द एप्रोप्रिएशन फाइल इज सेलेक्टेड अंडर फाइल टू इंपोर्ट। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखिए इसका नाम क्या दे दिया, सेल्स दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ वाउचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग वाउचर है जिसमें पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज ये सारी चीजें आती, कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट नोट, है ना। और इन्वेंट्री वाउचर आते हैं जैसे रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट, डिलीवरी नोट, स्टॉक जर्नल, मटेरियल इन आउट, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर वाउचर होते हैं और पेरोल वाउचर। ठीक है, हमें तो अभी ये अकाउंटिंग वाउचर करना है क्योंकि इसमें सेल्स होता है। ठीक है, अब हम लोग अपनी एक्सेल सीट से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए वाउचर टाइप नेम मैंने यहाँ पे टैली में लिया और ये EXE वाउचर टाइप नेम एक्सेल सीट का आ गया। वाउचर डेट हो गई हमारे में क्या है, EXE डेट है। वाउचर नरेशन मेरे में क्या है, EXE नरेशन है, वो मैंने ले लिया। टॉप लेजर पार्टी मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखा देता हूँ। देखिए आप वाउचर टाइप नेम यहाँ से हटाएंगे, ये देखिए इतनी कई सारी फील्ड है। अगर आप शो मोर करेंगे या एक्सपेंड ऑल करेंगे तो देखिए 374 तो नीचे हैं और बाकी ये फील्ड है। ठीक है, तो जितनी फील्डों की जरूरत हो, जहां पर मैंडेटरी लिखा है वो फील्ड तो आपको लेनी है भैया। वाउचर टाइप नेम तो लेना ही पड़ेगा, नहीं हम इंपोर्ट कैसे कराएंगे, तो वाउचर टाइप नेम। ठीक, अब यहाँ पर वो क्या होगा, एक्सेल में आपसे पूछेगा, ये एक्सेल के जितने भी कॉलम होंगे, ये देखिए एक्सेल में जितने भी कॉलम आप देख रहे हैं ये सारे के सारे कॉलमों की एक पॉपअप बना देगा। ठीक है, और उसके सामने आप रख दीजिए कि भैया वाउचर टाइप नेम टैली पूछ रहा है कि एक्सेल में कहाँ लिखा है, तो भैया ये लिखा है। ठीक है, मैंने उसको उससे मैप करा दिया बस। अब भैया पूछ रहे हैं वाउचर डेट कहाँ लिखी है, तो भैया EXE डेट के नीचे जो लिखा हुआ है वाउचर डेट है। अच्छा, वाउचर नरेशन क्या है भैया, जो EXE नरेशन के नीचे लिखा है। फिर इस चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये एक हेरेची स्ट्रक्चर होता है कि जब हम लोगों ने टॉप लेजर लिया तो टॉप लेजर के अंदर ये तीनों चीजें रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे देखिए मैंने ये किया, मैंने टॉप लेजर लिया। ठीक है, तो टॉप लेजर पे कौन कौन सी चीजें होंगी, लेजर का नाम होगा। ठीक है, क्या होगा वो, पार्टी का नाम, लेजर अमाउंट। ठीक है, पार्टी का अमाउंट, और लेजर अमाउंट डेबिट है कि क्रेडिट, ये मैंने यहाँ देखिए एक्सेल सीट में लिख रखा है कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। ठीक है, ये डेबिट बता दिया तो वो जो भी वाउचर इंपोर्ट करेगा उसको सामने यहाँ क्या मिलेगा, डेबिट, तो वो उसको टैली डेबिट समझेगी। ठीक है, इसके बाद
ये देखिए, जैसे ही आप टॉप लेजर में और डिटेल जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा, क्योंकि भैया मेरा पार्टी का नाम हो गया, उसका अमाउंट हो गया, और ये बता दिया कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। फिर हम लोग यहाँ से इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर इसी तरीके बॉटम लेजर में आएंगे। ठीक है, बॉटम लेजर में अब हमें किसको चाहिए, सेल्स। तो सेल्स का नाम कहाँ है वो हम दे देंगे, उस सेल्स का अमाउंट क्या है वो हम दे देंगे। फिर वो सेल्स डेबिट होगा कि क्रेडिट, तो भैया सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम लोग उसको क्रेडिट ले लेंगे। फिर उसके तुरंत बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही सेल्स करते हैं तो हमसे आइटम का नेम पूछता है, तो ये इसी के ही अंदर अभी रहेगा, अभी इसमें एंड ऑफ लिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आइटम का नेम हो गया, उसकी क्या क्वांटिटी है और आपकी एक्सेल शीट में कहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है। ठीक है, ये रेट हो गया और ये अमाउंट हो गया। फिर इसको यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट। फिर अब हमारा टैक्स आ गया। अगर आईजीएसटी है तो एक बार हम लोग बॉटम लेजर के इस बॉटम लेजर का यूज करेंगे एक बार, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो 2 बार करेंगे। ठीक है, तो लेजर का नेम भी EXE CGST के नीचे जो लिखा हुआ ये एक्सेल सीट में। आप लोग परेशान मत होइए, मैं ये एक्सेल सीट भी आप लोगों को देख प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो भैया CGST यहाँ पे लिखा था, उसका क्या अमाउंट लिखा था, क्या उसका डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट ही होगा, टैक्स सेल्स में टैक्स जो होता है वो क्रेडिट ही होता है। ठीक, फिर उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, फिर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बॉटम लेजर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग SGST का चीजें सारी दे देंगे। ठीक, अब ये करने के बाद आपको सिंपली एंड ऑफ लिस्ट करना है। अब इसके बाद एक और एंड ऑफ लिस्ट होगा कि मतलब हाँ भैया आपका सारा काम हो गया, सारी मैपिंग हो गई है, तो आप कह दो हाँ भैया हो गई है, और बस एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है, अभी वाउचर इंपोर्ट नहीं हुआ है, अभी तो हमने मैपिंग कराई है। ठीक है, इस एक्सेल सीट को भी अभी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, टोटल के पर्पज से मेरा ये क्रेडिट होगा, ये सेल्स अमाउंट 60 रुपए से 12 पंचे 60। ठीक है, इसमें 6% 7.2 और 6% 7.2 CGST और SGST, और ये टोटल जो 60 7.2 और 7.2 यानी 7.74.40। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा और ये बाकी क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर टोटल का जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप में एरर आएगी। ठीक है, टोटल से मतलब ये है कि भैया देखो, अगर आपने 20 रुपए डेबिट किए हैं तो 20 रुपए क्रेडिट भी करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे 74.40 में डेबिट कर दूं और यहाँ पे 7.2 की जगह मैं अगर मान लो 8 रुपए लिख दूं तो ये कुछ और वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखिएगा और बहुत ही ध्यान से इस चीज को करिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली में। अब इसको इंपोर्ट कराते हैं। अभी देखिए, इसमें कोई भी वाउचर इंटर्ड नहीं है, आप सिंपली इंपोर्ट में आएंगे। अब मैनेज में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग टेम्पलेट बना चुके हैं। अब ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भैया ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट कराने हैं। हम ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा। हमें क्या कराना है, XML तो कराना नहीं है, एक्सेल ले लेंगे। ठीक है, फिर जहां पर वो फाइल का पाथ हो वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर दीजिएगा, जहां एक्सेल की फाइल आपने टेम्पलेट की सेव कर रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको वो फाइल दिख जाएगी, वो ले लीजिएगा। फिर जितनी सीटें होंगी उसमें वो सारी सीट दिखेगा। मेरी एक्सेल सीट में देखिए अभी कितनी सीट है, सिर्फ एक सीट है, इसलिए ये एक सीट दिखा रहा है। और टेम्पलेट जो हम लोगों ने बनाई थी टेम्पलेट, वो यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, सेल्स। और फिर अगर आपको बैकअप वगैरह लेना है, ठीक है, वो देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, इंपोर्ट सब समरी का अगर देखना चाहें। ठीक है, और बैकअप कंपनी डाटा बिफोर इंपोर्ट। और एक चीज़ और दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ पाए। ये देखिए, ये मेरा जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है वो 23-24 का है, तो मैंने यहाँ 31/3/2023 लिया है। तो ये
इस वाउचर में एरर शो करेगा, बाकी सारों को इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो बैकअप हम लोग नहीं लेते हैं और इंपोर्ट करा देंगे। तो ये देखिए इसने 19 वाउचर्स क्या किए, इंपोर्ट में दिखा दिए हैं कि ये 19 वाउचर इंपोर्ट होंगे। आप सिंपली इसको इंपोर्ट करिएगा, ये इंपोर्ट हुआ। लेकिन ये देखिए एक एरर आ गई भैया, क्या एरर आई आप यहाँ से देख सकते हैं कि द डेट 31 मार्च 2023 इज आउट ऑफ रेंज। मतलब ये हमारे फाइनेंशियल ईयर से आउट ऑफ रेंज है। ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आप गलतियों को कहाँ से देख सकते हैं वो चीज़। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 31 दिसंबर तक ही इसने क्या किया है, इसको इंपोर्ट किया है। ये देखिए 31 दिसंबर, ठीक, इसको नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आप सिंपली DAS में जाइए, देखिए सारे वाउचर्स क्या हुए हैं, इंपोर्ट हो गए हैं। ये इस फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आइटम वाइज में करेंगे तो ठीक है, सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मैनेज टेम्पलेट का और एक्सेल सीट का। ठीक है, इसी तरीके हम लोग मास्टर्स हो, कोई भी चीज़ें हो, हम इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। या अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट करिए। मैं जिस भी चीज़ को कहेंगे आप, उस चीज़ का मैं इस पर ट्यूटोरियल लाऊंगा और बताऊंगा आपको। वैसे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।